आइए बच्चों, आज हम लोग दिस तथा दैट का प्रयोग देखते हैं। आइए पहले कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। पहला वाक्य है दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दूसरा है दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। अगला वाक्य है दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। अगला वाक्य है दिस इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। और कुछ वाक्य देखते हैं। दैट इज ए टेबल, वह एक मेज है। दैट इज ए बर्ड, वह एक चिड़िया है। दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। तो यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों में दिस का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर दिस का हिंदी में अनुवाद है यह। तो दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। इसी प्रकार दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। दिस इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। तो दिस का अर्थ होता है यह। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि दिस के साथ वाक्य में है के लिए हमेशा इज का प्रयोग किया गया है। देखिए, हर वाक्य में इज का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से दिस वाले वाक्यों का अनुवाद होता है जहाँ पर कि किसी चीज़ की ओर संकेत करना हो और वह वस्तु निर्जीव या कोई सजीव पास में हो तो उसकी ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस सिंगुलर है, एक वचन है। इसी प्रकार से दैट वाले वाक्यों को देखते हैं। दैट इज ए टेबल, तो यहाँ पर दैट का हिंदी में अनुवाद है वह एक मेज है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है दैट इज ए बर्ड, वह एक चिड़िया है। दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। तो यहाँ वाक्यों में आप देख रहे हैं कि दैट का हिंदी में अर्थ होता है वह, और दैट के साथ भी इज लगा हुआ है के लिए। और यह किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग हुआ है। हर जगह आपको ए दिखाई दे रहा है। ए मतलब एक, यानी कि एक टेबल, एक चिड़िया, एक पेड़, एक कुत्ता। तो दिस और दैट दोनों ही एक वचन हैं, सिंगुलर हैं, और इनके साथ है के लिए हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं इज का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ यह है, जैसा कि हमने बताया, दिस का अर्थ होता है यह। दिस किसी पास की एक निर्जीव वस्तु या किसी एक सजीव की ओर संकेत या इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आपके समीप हो, पास में हो। तो ऐसी वस्तु या वह वस्तु चाहे निर्जीव हो या कोई सजीव हो, उसकी ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और दैट का अर्थ होता है वह। दैट किसी दूर की एक निर्जीव वस्तु या एक सजीव की ओर संकेत करने, इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह वस्तु या सजीव आपसे कुछ ही दूरी पर होना चाहिए और सामने दिखाई देना चाहिए। तो ऐसी वस्तु या किसी सजीव की ओर संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट का अर्थ होता है वह, और दिस का अर्थ होता है यह। ये दोनों ही सिंगुलर हैं, यानी एक वचन है, और दोनों के साथ ही है के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दिस और दैट दोनों का प्रयोग बहुत ही आसान है और इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है।